आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर आपको ईएसआर टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं और आपने कभी ना कभी ईएसआर टेस्ट कराया भी होगा। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश कई बार डॉक्टर आपको ईएसआर टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं और आपने कभी ना कभी ईएसआर टेस्ट कराया भी होगा। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईएसआर क्या होता है और इसे कराने से हमें क्या पता चलता है या फिर हमें इसे कब कराना चाहिए। तो देखिए, ईएसआर एक नॉर्मल रूटीन ब्लड टेस्ट होता है। यह टेस्ट हमें सिर्फ यह बताता है कि हमारी बॉडी में कोई स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन है या नहीं। इस टेस्ट के आधार पर फिर दूसरे टेस्ट कराया जाता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ईएसआर होता क्या है। तो देखिए, ईएसआर की फुल फॉर्म होती है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इरिथ्रोसाइट का मतलब है यहाँ पर आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स। तो देखिए, हमारा ब्लड प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना होता है। तो सेल्स में इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती है। तो यहाँ पर आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट कहा जाता है और यहाँ पर हम इसी की बात कर रहे हैं। इसके बाद है यहाँ पर सेडिमेंटेशन मीन्स नीचे बैठना या फिर नीचे सेटल होना। देन रेट मीन्स समय। तो पूरा मतलब क्या हो गया, यानी कि आरबीसी के नीचे बैठने की दर को ईएसआर कहा जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी पेशेंट का या किसी पर्सन का ब्लड लेते हैं और उससे एक ट्यूब में, जैसे कि यहाँ पे आपको ट्यूब दिख रही होगी, इस तरह की ट्यूब में वो ब्लड लिया जाता है और यहाँ पर हम 1 घंटे तक देखते हैं। तो 1 घंटे में जितनी आरबीसी नीचे बैठ जाती है तो उसे ही ईएसआर रेट कहा जाता है या फिर ईएसआर वैल्यू कहा जाता है। तो 1 घंटे बाद उसे माप लेते हैं और आपका ईएसआर रिपोर्ट आपको दे दी जाती है। तो इस तरह से ईएसआर वैल्यू निकाली जाती है। देखिए, ईएसआर को कैलकुलेट करने के लिए 2 तरह के मेथड यूज किए जाते हैं, जिनमें से पहला मेथड है वेस्टर्न ग्रीन मेथड और दूसरा है विंट्रोब मेथड। लेकिन लैब्स में ज़्यादातर वेस्टर्न ग्रीन मेथड का ही यूज किया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि ईएसआर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। इसी के आधार पर आप जान पाएंगे कि आपका ईएसआर बढ़ा हुआ है या फिर आपका ईएसआर कम है। तो देखिए, ऐसे मेल जिनकी उम्र 50 साल तक होती है या 50 साल से कम होती है, उनका ईएसआर 0 से 15 mm पर आवर, यानी कि 1 घंटे में उनका ईएसआर 0 से 15 mm होता है। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स या ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 50 साल से कम होती है, उनका ईएसआर 0 से 20 mm पर आवर होता है। और ऐसे मेल जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है, उनका ईएसआर 0 से 20 mm पर आवर आता है। और जो फीमेल्स 50 साल से ऊपर की होती है, उनका ईएसआर 0 से 30 mm पर आवर आता है। और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल तक होती है या 15 साल से कम होती है, उनका ईएसआर 0 से 10 mm पर आवर आता है। तो ये है ईएसआर की नॉर्मल वैल्यू। यदि आपकी वैल्यू इतनी आती है तो आपका ईएसआर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि यदि हमारा ईएसआर बहुत कम हो जाता है तो हमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है। यदि किसी का ईएसआर 0, 1 या 2 इस तरह से रहता है तो उस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया या फिर टीएलसी का अकाउंट बढ़ा हुआ हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि ईएसआर का लेवल किन कंडीशन में बढ़ जाता है या फिर आपका ईएसआर यदि बढ़ा हुआ है तो आपको क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, ईएसआर प्रेगनेंसी के समय, मैक्रोसिटिक एनीमिया के समय, थायराइड या फिर किडनी डिसीज, यदि आपको थायराइड या फिर किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो आपका ईएसआर बढ़ सकता है। या फिर आपको वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तब भी ईएसआर का लेवल बढ़ जाता है। और अब जान लेते हैं कि ईएसआर का लेवल यदि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है। तो देखिए, यदि किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, टीबी है, ब्लड कैंसर है या फिर मल्टीपल माइलोमा कैंसर होता है, तो ऐसी कंडीशन में ईएसआर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस टेस्ट से आप किसी भी बीमारी को कंफर्म नहीं मान सकते, यानी कि आपको इस टेस्ट से किसी भी बीमारी का पता नहीं चलता है। बस आपको यह पता चलता है कि आपको यह बीमारी हो सकती है और आपके शरीर में स्वेलिंग है या फिर नहीं है। तो बाकी टेस्ट आपको डॉक्टर्स कराते हैं और आपको डॉक्टर्स आपके टेस्ट के आधार पर ही बाकी टेस्ट सजेस्ट करते हैं, जो कि आपको आगे चलकर कराना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही है। यदि आपको कोई डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।